मणिपुर को लेके बड़ा राजनीतिक कोलाहल है, होना भी चाहिए। अरविंद जी, मैं इसमें एक बात सोच रहा, आज मतलब कल परसों नरसों सोमवार मंगल बुध बृहस्पति में कभी ना कभी, मतलब बृहस्पति तक 10 दिन का टाइम होता है, एक व्यवस्था है, परंपरा है कि विद इन 10 डेज चर्चा हो जाएगी नोटिस एक्सेप्ट होने के, नो कॉन्फिडेंस पर। ठीक, मणिपुर पर चर्चा हो जाएगी, सब बोल लेंगे, खूब बोल लेंगे, खुल खुल के बोल लेंगे, क्या हुलस हुलस के बोल लेंगे, सब मन की कह लेंगे, किसी के पास मणिपुर पर कोई मटेरियल बचेगा नहीं जो ना कहा जाए। ठीक, लोकसभा में प्रधानमंत्री भी बोल लेंगे, जो एक बात है कि भाई प्रधानमंत्री को बुलवाना है, ठीक है, उस व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद फिर ये इशू कैसे कैसे आगे चलेगा। ये ना मणिपुर पर नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री 1.5 घंटा 2 घंटा जवाब देंगे, स्वाभाविक है, उनकी अपनी शैली है, क्या उसमें मणिपुर पर भी बोल लेंगे, राजस्थान पर भी बोल लेंगे, छत्तीसगढ़ पे, पूरे देश में बोल लेंगे, नहीं तब फिर क्या होगा, मणिपुर पर सारी बातें कह देंगे, सब लोग अपनी अपनी रिकॉर्ड में भी आ जाएगा इतिहास के लिए। फिर कैसे चलेगा ये मुद्दा आगे। भाई लोकसभा में इस पर वोट हो जाएगा, लोकसभा में इस मसले पर वोट हो जाएगा, फिर खड़गे जी अलग से एक कैंपेन चलाएंगे। देखिए अमिताभ जी, इसकी चिंता वो करेगा जिसकी मंशा हो कि मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित हो। विपक्ष की मंशा कहीं से भी ये नहीं है कि शांति व्यवस्था स्थापित हो। विपक्ष इस बात के लिए ज्यादा चिंतित है कि सरकार को वो घेरे और सरकार की आलोचना करे और संसद के दोनों सदनों में सरकार की किरकिरी करे। जो विपक्ष है उसकी मंशा यहीं तक सीमित है। देखिए, विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता है, विपक्ष का काम राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में सरकार के साथ खड़ा होना भी होता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती है तो सीखना चाहिए। अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या चंद्रशेखर हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, इनको बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, कैसे राष्ट्रीय सूझ पे सरकार के साथ ये लोग खड़े होते थे व्यक्ति दलगत हितों से ऊपर उठकर। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में रहने का केवल उसे ही अधिकार है, इसलिए हर मसले पर, चाहे वो विदेश नीति का मसला हो या या जब सेना कोई पराक्रम करती है विदेश में जाकर तो सेना के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। और कल आपने देखा किस तरह से विदेश मंत्री को सदन में अपने बात नहीं रखने दी गई और वो ये बता रहे थे कि पूरे विश्व पटल पे भारत का वैभव बढ़ रहा है। और कभी आप कल्पना करेंगे कि विपक्ष का एक नेता विदेश में जाकर विदेश से अनुरोध करेगा और दूसरे देशों से अनुरोध करेगा कि आप भारत के मामले में हस्तक्षेप करिए, क्या ये विपक्ष की भूमिका होती है? तो आप जो चीज पूछ रहे हैं मुझसे, उसकी चिंता तो वो करेगा ना जो समाधान चाहता होगा, जो चाहता होगा कि मणिपुर में शांति हो जाए। अमिताभ जी, मणिपुर में कल शांति हो जाती है तो फिर कांग्रेस मुद्दा क्या उठाएगी, विपक्ष मुद्दा क्या उठाएगा? देश जले तो जले, लेकिन देश जलने के बिना पर भी, देश जलने के कीमत पर भी सरकार की आलोचना का मौका मिलता है तो विपक्ष। ठीक, रत्नाकर भाई, ठीक है, ठीक अरविंद जी, अभी रत्नाकर जी, इंडिया ने डॉट वाली इंडिया ने अपना सारा फोकस इस बात पर केंद्रित कर दिया, अपने पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट का फोकस इस बात पर लाके सेंट्रलाइज कर दिया कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। विद इन अ वीक प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल लेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद अमिताभ जी देखिए, बड़ी गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। विपक्ष का काम होता है कि देश में अगर सरकार, सत्ता पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचती है तो विपक्ष का काम है कि उसको सदन में लाना, देश के सबसे बड़े महापंचायत में उनको बुलाना और उस पर चर्चा करना और देश की जनता के सामने उसको जवाब मांगना, ये विपक्ष का काम होता है। अगर हम रूल 267 के तहत अगर प्रधानमंत्री जी को विस्तृत और बृहद चर्चा चाहते थे तो ये क्यों नहीं आए और क्यों नहीं उस पर चर्चा की? अब तो आ गए, बात तय हो गई, अब तो बात तय हो गई, सब बोल लोगे, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड करने के लिए परंपराओं के तहत बाध्य है, बात खत्म। इसमें तो कुछ संदेह है क्या?
कि इसके लिए भी आंदोलन चलाएंगे आप? इतनी बड़ी घटना को अगर प्रधानमंत्री बोल लेंगे, लेकिन आप ये गंभीरता नहीं समझ रहे हैं कि उनको जवाब देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो प्रश्न पूछेंगी तो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ये देना पड़ेगा कि 80 दिन से जो मणिपुर जल रहा था तो आप क्यों मौन साधे हुए थे? मैं पूछ रहा हूं उसके बाद। रत्नाकर भाई मेरे सवाल एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट से जाने की फुर्सत एक है, मिनट लेकिन आपको रत्नाकर भाई एक मिनट अभी रुकिए। मेरा प्रश्न बहुत संक्षिप्त है, फ्रांस और जापान नहीं। मेरा प्रश्न मणिपुर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन में मणिपुर आएगा, विपक्ष सवाल रखेगा, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, ये परंपरा है। मैं उसके बाद पूछ रहा हूं उसके बाद क्या होगा वो समझना चाह रहा हूं आपसे। फ्रांस जापान छोड़ो, मान लीजिए बुधवार को बहस हो गई, बुधवार को शाम को प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, उसके बाद बृहस्पति से क्या करोगे सो बताओ। नहीं ये पूछ रहा हूं। सुन लीजिए तो पूरी बात वही कह रहा हूं। नहीं आप फ्रांस चले गए थे ना, फ्रांस नहीं जाओ, यही बताओ जी। प्रधानमंत्री जी सदन में जब आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्या कि हमने मणिपुर में कुछ ऐसा कर दिया कि देखो मणिपुर में शांति हो गई, हमने मणिपुर में अपील किया था कि हिंसा को रोक दो, देखो वहां शांति हो गई। वहां के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि एक जो वीडियो वायरल हुआ है वैसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, वहां पे शांति हो। क्या यही कहेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? अरे प्रधानमंत्री जी का पोल खुल जाएगा वहां पे, आप देखिएगा अमिताभ जी, और ये चर्चा सालों तक रहेगा, 2024 के चुनाव तक रहेगा। आप क्या समझ रहे हैं इसको? मामूली हल्के में मत लीजिए। मणिपुर देश का एक राज्य है जो चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 10,000 घर फूके जा चुके हैं। अब रुक जाओ भाई, अरे भाई मुझे दीपक 4,000 हथियार, ठीक अब रुक दी इनकी आवाज। दीपक रंजन, वही प्रश्न मेरा, आपने कहा हम सारे इंडिया ने कहा, डॉट वाला इंडिया, कि भाई हम लोग प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बुध बृहस्पति शुक्र में इन दिनों में प्रधानमंत्री आ जाएंगे, नो कॉन्फ्रेंस पर चर्चा हो जाएगी, 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे है, जिसके जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से टाइम मिल जाएगा, सारे नेता बोल लेंगे। ठीक, जो विषय जिसको जरूरी लगेगा वो उस पर फोकस कर लेगा। प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं, उत्तर हो गया, हम मान के चलते हैं, मान लीजिए, देन फिर नेक्स्ट अगला दिन भी आएगा, तब क्या होगा? तब एजेंडा क्या है आपका इंडिया का? यहाँ पर डॉट ऑल इंडिया, यहाँ पर डॉट ऑल इंडिया, यहाँ पर समूचा इंडिया चाहता है, इनसे जवाब चाहता है आदरणीय प्रधानमंत्री। और आपने पूछा ना कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हाट, देखिए सदन में बहुत सी चीजें आएंगी और इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद हैं राज्यसभा में, जितने भी लोग सवाल जवाब करेंगे कि आपका अगला एक्शन क्या होगा मणिपुर को लेकर। आप क्या वहां के चीफ मिनिस्टर को आप सस्पेंड करने जा रहे हैं, बर्खास्त करने जा रहे हैं, टर्मिनेट करने जा रहे हैं, और वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर आप बहाल करेंगे तो कैसे करेंगे? और वो जो भी जवाब देंगे पूरा देश पूरा दुनिया देखेगी, और अगर उसके बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ठोस संतोषजनक जवाब नहीं होगा, तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। समूचा विपक्ष वैसे जाना जनता की अदालत में 24 में, जनता की अदालत में तो हम लोग हैं वहां, वो तो वैसे ही जाना है। नहीं तो सदन को फिर बंद कर दीजिए, ताला लगा दिए सदन को। नहीं जनता की अदालत में तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई वैकल्पिक है, वो तो जाना ही है। जनता की, देखिए मेरी पूरी बात आ जाती है। सदन में तो नेता सदन है, नेता प्रतिपक्ष है और सारे लोग हैं, कार्यकर्ता, हम लोग तो जनता के बीच में जा ही है। लेकिन सदन में जो बात आएगी, सदन के ऑन रिकॉर्ड आएगी और फैक्ट आएगा, और सदन में जब उनकी बात आएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो उनका जवाब आएगा, तो जवाब में विपक्ष उनसे यही चाहेगा कि आप भाई वहां पे एन वीरेन सिंह जी को आपका बर्खास्त कर रहे हैं, अगर बर्खास्त नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां पे धारा 355 लागू हुए, जो धारा 355 केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार आदरणीय गृह मंत्री जी वहां पर गए, 4-5 बार गए, तो गृह मंत्री जी के सवाल से जवाब से इसीलिए आदमी संतुष्ट नहीं है, समूचा हिंदुस्तान संतुष्ट नहीं है कि आप इतने बार गए, उसके बावजूद भी घटना घटी। तो इसलिए आदमी नेता सदन से जवाब चाहता है, और नेता ये सही है कि हमारा संख्या बल हमारी नहीं है, हो सकता है संख्या बल के आधार से, लेकिन बहुत सी चीजें जो है वो जनता के बीच में आगे बात, अब रिपीटिशन हो रहा है, आगे बात आगे। दीपक रंजन का जोर इस पर रहा कि ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाएंगी। हाँ अच्छी बात है, आ जाएंगी, उसका भी बड़ा महत्व होता है, इतिहास में दर्ज हो जाती है। लेकिन मैं छोटी बात कहूँगा नए लोगों से, है ना, उनको इस बात को जरूर समझना चाहिए। एक दौर में असम उग्रवाद से पीड़ित था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी,
उन्होंने चुनाव कराने का फैसला कर दिया, पूरे असम में उसका विरोध हुआ। आंकड़ा कहता है कि 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए उस प्रक्रिया में, लेकिन इंदिरा जी थी, ना गो अहेड, इलेक्शन हो गया। क्या भारत की संसद में सब कुछ कहा गया, ठीक। 5,000 लोग बहुत होता है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। रत्नाकर जी अभी बीच में नहीं, मेरे बीच में नहीं, ठीक। मैं पूछूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी किसी को याद है कि क्या कहा गया था उस वक्त? हम ये अपेक्षा ननकू से कर रहे हैं और रजाक से कर रहे हैं। आपको याद है कि उस वक्त असम को लेकर क्या कहा गया था? 2012 में नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी पर फुल फ्लेजेड डिबेट हुई थी लोकसभा में। 40 मिनट आडवाणी बोले थे नेता विपक्ष के तौर पर। आपको याद है क्या सरकार ने कहा था और क्या आडवाणी ने कहा था? इसलिए मैं कह रहा हूं मित्र, ठीक, अच्छी बात कही राघवेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई उसके बाद हम जनता में जाएंगे, जो भी जवाब आप देंगे उस जवाब को लेके जनता में जाएंगे। अमिताभ जी, इन्होंने जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र और कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, इन्होंने काल्पनिक प्रश्न भी कर लिया जी, काल्पनिक जवाब भी दे दिया, लेकिन अभी सदन में नहीं गए। ये लोग काल्पनिक दुनिया में ही जी रहे हैं। भाई क्या देश की जनता ये नहीं देख रही कि मणिपुर के विषय में हम लोगों का क्या दुख है? सदन में आप कितनी चर्चा कराई आपने? हम तो चर्चा कराने के लिए तैयार थे, आपने चर्चा कराई क्या? देश के गृह मंत्री, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? सीधे जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, उनको नहीं बोलने देंगे। देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप अपना विषय रखेंगे। अब ये कह रहे हैं देश की जनता सुनेगा। अरे मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता, दोनों राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं, आपको हाशिए पर लाके खड़ा कर, इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों के कारण, इन्हीं राजनीतिक कारगुजारियों के कारण, किसी की एक लोकसभा सीट, किसी की 2 लोकसभा सीट, दम बन रहे हैं देश की जनता। अरे आप इतना अरे अहंकार नहीं, विश्वास है कि हमें विश्वास है। अहंकार की बात ना करो, इस प्रकार की राजनीतिक रूपकबाजी बंद करिए। देश के प्रधानमंत्री जब सदन में बोलेंगे, आप लोग के पसीने छूट जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को बोलने तो दीजिए, आप लोग कुछ काटे हुए नजर आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कब चर्चा करने को मना कर रहे हैं? भाई सदन में आप लोगों ने हिस्सेदारी की क्या? सदन का समय खराब करते रहे लगातार। काले कपड़े पहने, कपड़े पहने, चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, उनका मन को किसी रंग के कपड़े पहने, इसमें क्या तकलीफ है भाई? वो काले पहने, लाल पहने, लाल डायरी के रंग के पहने, कुछ पहने, नहीं रंग में मत पड़ो भाई। रंग तो उनकी आजादी है, सबकी आजादी, कुछ भी पहने। लेकिन इसे राजनीतिक रूपकबाजी बनना, वो गुलाबी रंग का पहने, काले रंग का पहने, उनकी मर्जी। ठीक है राघवेंद्र भाई, ठीक है जी। अरविंद जी, एक छोटा सा सवाल आपसे कि मानकर चलते हैं कि बहस हो गई 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी स्पीकर बीएससी में तय करेंगे, उस दौरान सब अपनी बात कह लेंगे। हमने तो कितने विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखे, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते ही, चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक परंपरा है कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद फिर अभी सारा विपक्ष का राजनीतिक अभियान एक सिंगल पॉइंट पर टिका है। प्रधानमंत्री को सदन में बोलना है मणिपुर, बुलवाना है मणिपुर पर, ठीक। मान लीजिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर लगा दी कि भाई ऐसा होना चाहिए और वैसा हो गया, देन उसके बाद फिर